अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और मेरी पूरी इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फुल कमीशन से मुलाकात हुई। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल्स तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी है। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से आज शाम को मिलने हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। और क्योंकि इसका संबंध पंजाब से भी है, पानी पीछे से पंजाब से आता है। हमने कभी इस लेवल पे पानी कम नहीं किया कि जितना उनका बनता है वो हम उनको देते हैं। और अगर पोल्यूटेड पानी अगर आता है वजीराबाद, तो ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम उसका टेस्ट करवा लेंगे कि अगर जिस पॉइंट से वो दिल्ली को छोड़ रहे हैं उस पॉइंट पे कितना है अमोनिया उसमें, और जब तक पहुंच रहा है तब तक कितना है। हमने कहा जी बिल्कुल करवाइए, और पिछले साल का डाटा भी चेक कर लीजिए। तो इसका हमने मांग की है कि इसका हल है, या तो हमें वो पोल्यूटेड वाटर जमुना में डालना बंद कर दें, जो कि एनजीटी के ऑर्डर भी हैं, या फिर हमें एक्स्ट्रा पानी मूनक नहर से पहले भी देते रहे हैं वो, तो या एक्स्ट्रा पानी दें ताकि इसको दिल्ली में वो जो हमारी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो इसको एक मुद्दे के तौर पे बुनाए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए। सर, कल चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, उसका वक्त 12 बजे बताया था। इस बारे में आपकी कोई चर्चा हुई कि वहाँ के मुख्य सचिव की तरफ से कोई जवाब आया है कि नहीं? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया है। परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद अभी कुछ देर में मिलने आ रहे हैं, तो हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो वो हरियाणा से बात करके उनका पक्ष सुन के ऐसा निर्णय लेंगे जो दिल्ली के लोगों के हक में हो। और हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है कि अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हक में डिसीजन दिए हैं। तो यहाँ पर भी दिल्ली के पानी में जहर ना हो, दिल्ली को पोल्यूटेड पानी ना मिले, दिल्ली वालों को दिल्ली के 30% रेजिडेंट्स की पानी की सप्लाई बंद ना हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन जरूर दिल्ली वालों के हक में डिसीजन लेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वो झूठे हैं और मानहानि का दावे की बात भी कर रहे हैं, केस करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये कोई नया इशू नहीं है क्योंकि ये होता रहा है रेगुलर समय समय। और दिल्ली जल बोर्ड ने भी इवन जो है बयान जारी किया। लेकिन इन दिनों में ऐसे करना, ये इसकी टाइमिंग देखिए ना आप, कि इन दिनों में मतलब अभी 5-6 दिन में कोई 2 स्टेटों का कोई पानी का झगड़ा तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये तो बाद में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय मतलब उसको मुद्दा बनाना या ये कहना कि पानी तो तभी मिलेगा जब हमारी सरकार आएगी या हमें वोट दोगे या कुछ, तो ये ठीक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये तो कुदरत का पानी दिया हुआ है, हिमाचल से हमारे पास आता है, हम आगे हरियाणा को देते हैं, जितना उनका एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हम देते हैं, अभी एक बूंद भी कम नहीं देते।
तो उनको जितना दिल्ली के लिए उन्होंने लिखा हुआ है वो देना चाहिए, और दिल्ली के लोगों को मानवता के आधार पर भी उनका हक मिलना चाहिए। और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से हमें सुना गया है और बाद में कहा गया कि 5:30 बजे सीएम हरियाणा भी आ रहे हैं, सैनी साहब भी, और उनका हक पक्ष सुनते ही हम आपको जो है रिप्लाई बैक करेंगे। हो सकता है कल, हो सकता है आज रात को, मतलब हमें फिर बुला लें तो हम आएंगे। और जो हमारे हरियाणा सीएम का बयान है वो खुद ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। एक तरफ वो कह रहे हैं ये कोई नया मुद्दा नहीं है, अमोनिया लगातार आता है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? या तो अमोनिया है या अमोनिया नहीं है। ये कोई हमारे आपस की राय की बात नहीं है, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने भी जो चिट्ठी लिखी है वो बिल्कुल साफ साफ वो पत्र दिखा देता है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक का अमोनिया ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखिए तो पिछले कुछ दिनों से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। मैं तो हरियाणा सीएम से ये आग्रह करूंगी, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी यही सुझाव दिया है कि आप एक जॉइंट टीम बनाइए जिसमें हरियाणा के भी इंजीनियर्स हों, दिल्ली के भी इंजीनियर्स हों, और साथ में इलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों। हर पॉइंट पे हरियाणा जहाँ से पानी छोड़ रही है और वज़ीराबाद में और पल्ला पे जहाँ पे दिल्ली में एंटर हो रहा है, हम अमोनिया को मेजर कर लेंगे। इसमें तो कोई डिस्प्यूट का, सच का, झूठ का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो ईजिली मेजरेबल चीज़ है, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि अमोनिया कितना है हरियाणा में, कितना दिल्ली में एंटर हो रहा है, उसका मेजरमेंट ज़रूर होना चाहिए।